गाइस आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ एरिया, मतलब एरिया ऑफ ए स्क्वायर या रेक्टेंगल कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे एक स्क्वायर को कैसे उसका एरिया कैसे बताया जा सकता है। तो पहले उसका फॉर्मूला लिखना होता है। तो पहले इरेज करना पड़ेगा। तो पहले उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर is equal to side into साइड। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला है आपको नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला से कैसे करते हैं वो अब मैं आपको बता देता हूँ। अब मानिए कि स्क्वायर की माने कि एक जो बाउंड्री है एक साइड की, ये स्क्वायर है एक, तो इसकी एक जगह पे ये जो बाउंड्री है वो है समझ लो कि 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर कितनी हुई? 9 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड। तो अब देखो इस फॉर्मूला का बहुत ही काम आएगा आपको। अब पहले ये समझना है कि स्क्वायर की साइड तो सब एक ही साइड की होगी, तो एक जगह का 9 सेंटीमीटर तो सब बाउंड्री का 9 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि स्क्वायर उसी को बोलते हैं जो सब साइड से इक्वल होता है। तो अब इसका एरिया ऑफ ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो साइड इनटू साइड, मतलब ये एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बात को आपको भी पता है कि एक साइड का 9 सेंटीमीटर हुआ तो दूसरे साइड का भी 9 सेंटीमीटर होगा, ऐसे चारों साइड का 9 सेंटीमीटर होगा। तो क्योंकि स्क्वायर ऐसे ही होता है, तो अब हमें क्या करना है 9 इंटू 9 सेंटीमीटर कर देना है। 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, तो इसका जवाब आएगा 81 सेंटीमीटर। पर अभी एक कॉमन एरर है बच्चों में, वो क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी चीज का एरिया निकालना है एरिया, तो उसमें स्क्वायर सेंटीमीटर ऐड हो जाता है। सिर्फ सेंटीमीटर अगर हम लिखेंगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और वो झूठ होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई किसी चीज का एरिया हम निकाल रहे हैं तो उसका स्क्वायर में ही जवाब आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे सिर्फ मीटर दिया होता 9 मीटर इंटू 9 मीटर, तो इसका 81 मीटर स्क्वायर मीटर आता, और यहाँ पे स्क्वायर मीटर का मतलब ये 2 का निशान स्क्वायर मीटर स्क्वायर दर्शाता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर आप स्क्वायर ये 2 वाला निशानी नहीं करोगे तो आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं और ये सम भी झूठ साबित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। तो अब मुझे तो आता है टेबल्स 9 इंटू 9 81 होता है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है कि 9 इंटू 9 क्या होता है ऐसा। मुझे टेबल आते तो ऐसे मन में गिनती हम
सोच लेते हैं कैलकुलेशन की 9 इंटू 9 क्या होता है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब इसका जवाब क्या है कि इसका एरिया क्या है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आपको ये समझ आ चुका होगा और अभी हम करने वाले हैं पेरीमीटर मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ आ गया होगा पूरा। अब इसमें फॉर्मूला भी याद रखना होता है। ये जो लिखा है मैंने ये एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल स्क्वायर एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, ये इसका फॉर्मूला है। ये इसका फॉर्मूला है और ये आप याद रखोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा ये सब। और ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको ये फॉर्मूला, तभी जाके आपका आंसर आएगा। और ऐसे हम आंसर लाते हैं। तो इसका एरिया हुआ ये स्क्वायर का 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल मतलब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल सीखेंगे अभी। तो देखो इस सबने जैसे हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ा, उसमें भी ऐसा फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला आपको बता दो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसका एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आंसर आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जो लेंथ है उसकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो अब हमें इसमें क्या करना होगा। तो ये फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब मानो ये पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर ये आप नहीं करते तो आपका समय नहीं आएगा आंसर अच्छे से। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मानते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माना कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 cm। तो अब इसका आंसर कैसे लाना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए हम कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना है। तो हमको ऐसे जाना है। तो ये पहले आ गया लेंथ इनटू 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अब ये हमको पता चल चुका है। तो ऐसे यहाँ पे इज इक्वल टू करते हैं करके इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो अब इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने अभी पहले आपको बताया था यहाँ पे कि ये स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना बहुत ही जरूरी है। स्क्वायर लिखना, ये जो 2 का निशान है ना
वो एरिया में ही सिर्फ आता है, वो बहुत ही लिखना जरूरी है। अगर ये आप सिर्फ 81 सेंटीमीटर करते हो तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे। और जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल या स्क्वायर, उसमें सिर्फ आपको 81 सेंटीमीटर लिखना है, सिर्फ सेंटीमीटर। और एरिया जब पूछे कि इसका एरिया क्या होगा ये वो, तो आपको स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। तो अभी देखिए मैंने स्क्वायर लगा दिया है यहाँ पर 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप दोनों समझ गए होंगे। तो ये इसका एरिया आ गया है। ये जो मैंने अंडरलाइन की है वो इसका एरिया है 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर लेंथ 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर है तो ओके। और ये देखो, ये जो मैंने लिखा है वो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। तो ये आपको भी याद रखना होगा, मैंने भी याद रखा था। ये सब याद रखना होगा, तभी आपको ये सब बाकी का स्टेप करना है। पहले फॉर्मूला याद रखना है, ओके। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ओके। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। सो बाय बाय। लाइक एंड शेयर करिए हमारी चैनल को, और कमेंट में भी बता देना कि कैसा लेक्चर लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय फॉर नाउ। और हम दूसरा भी लेक्चर लेके आएंगे, मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट अब दूसरी बार लेके आएंगे। बाय लाइक एंड शेयर आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करना कि आपको कैसा लगा है। बाय।